हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंत तक मैं आपको ब्रह्मांड में मौजूद 10 ऐसे पिंडों और तारों के बारे में बताने वाला हूं जो भविष्य में हमारी धरती को नष्ट कर सकती हैं। इसलिए इन पिंडों और तारों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। नंबर 1, एस्ट्रॉयड्स। दोस्तों एस्ट्रॉयड्स जो कि छोटा तारा कहे जाते हैं वो कुछ धातु और पथरीले पदार्थों से मिलकर बने होते हैं और ब्रह्मांड में एक समूह बनाकर घूमते रहते हैं। दोस्तों कभी कभी ये एस्ट्रॉयड्स एक दूसरे से टकरा जाते हैं और छोटे छोटे पत्थरों के रूप में ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। और सबसे डरावनी बात ये है कि एस्ट्रॉयड्स का एक झुंड धरती के भी गोल गोल चक्कर लगा रहा है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ये एस्ट्रॉयड्स कुछ हजार करोड़ सालों में धरती से टकरा सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो धरती पर तबाही ही तबाही मच जाएगी, कोई भी जीव जिंदा नहीं बच पाएगा। इसी तरह दोस्तों डायनासोर्स के विलुप्त होने का कारण भी इन्हीं एस्ट्रॉयड्स को माना जाता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जरूर वो धरती पर एस्ट्रॉयड्स की बारिश ही रही होगी जिसने धरती के इतने बड़े बड़े जीवों का अस्तित्व ही खत्म कर डाला। नंबर 2, 9050 DA। दोस्तों लगभग 30 लाख किलोग्राम वजन और 1.3 किलोमीटर की डायमीटर वाला ये 9050 DA नामक एस्ट्रॉयड धीरे धीरे धरती के करीब आता जा रहा है। और अगर ये एस्ट्रॉयड धरती से टकरा गया तो ये धरती पर उस तबाही से भी ज़्यादा बड़ी तबाही फैलाएगा जो धरती पर मौजूद सभी न्यूक्लियर बॉम्ब्स एक साथ फटकर भी नहीं फैला पाएंगे। दोस्तों 2032 आते आते इस एस्ट्रॉयड की धरती से दूरी लगभग 1 करोड़ 13 लाख किलोमीटर रह जाएगी। सोचने पर यह दूरी काफ़ी ज़्यादा लग रही है पर ऐसा है नहीं, क्योंकि दोस्तों वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर वर्तमान समय के लोग सन 2880 तक जिंदा रह जाते हैं तो 183% ये चांस है कि वो अपनी आंखों से इस एस्ट्रॉयड को धरती से टकराते हुए देख लेंगे। दोस्तों अगर इस एस्ट्रॉयड से होने वाली तबाही को समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एस्ट्रॉयड अगर प्रशांत महासागर में गिराया जाए तो उसकी लहरें 120 मीटर ऊंची यानी 30 माले की बिल्डिंग जितनी ऊंची उठेंगी और वो पूरी धरती पर सुनामी ला देंगी। नंबर 3, अपोसिस एस्ट्रॉयड। दोस्तों काफ़ी समय पहले 2004 में एक 415 मीटर की डायमीटर वाला एस्ट्रॉयड खोजा गया था जिसे अपोसिस नाम दिया गया। और इस एस्ट्रॉयड से धरती को होने वाले खतरे के लिए डेंजर लेवल में इसे 10 में से 4 पॉइंट्स दिया गया। दोस्तों ये एस्ट्रॉयड धरती से महज 31,000 किलोमीटर की दूरी पर है और इसलिए वैज्ञानिकों के हिसाब से इस बात की 1% संभावना है कि ये एस्ट्रॉयड साल 2029 में धरती से टकरा जाएगा। वैसे दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि ये एस्ट्रॉयड धरती पर से ही नंगी आंखों से दिख जाता है और सिर्फ कभी कभी इसे देखने के लिए टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 4, 2010 RF-12। दोस्तों इस बात की 5% उम्मीद है कि ये एस्ट्रॉयड साल 2095 में हमसे यानी धरती से टकराएगा। वैसे बाकी एस्ट्रॉयड्स के सामने ये एस्ट्रॉयड बच्चा लगता है क्योंकि इसका वजन महज 5 लाख किलोग्राम ही है। पर दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि जितनी तबाही आपने हिरोशिमा में न्यूक्लियर हमला होने पर देखी थी उस तबाही का लगभग 60% तबाही ये एस्ट्रॉयड अकेले ही मचा सकता है। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, ये एस्ट्रॉयड अगर घनी आबादी वाली जगह पर गिरा तो ये लाखों लोगों की जान भी ले सकता है। नंबर 5, फॉलिंग कॉमेट। दोस्तों कॉमेट यानी धूमकेतु बर्फ और धूल से मिलकर बना होता है और ये ब्रह्मांड में अपनी लंबी पूंछ जैसी बनावट की वजह से पहचान में आता है। और सूर्य के बगल से गुजरने पर कॉमेट में मौजूद बर्फ पानी और गैस बन जाता है। दोस्तों कॉमेट और एस्ट्रॉयड में यही अंतर होता है कि कॉमेट को सूर्य का एक चक्कर लगाने में एस्ट्रॉयड की तुलना में काफ़ी अधिक समय लगता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि कॉमेट बर्फ का बना होता है और वो जैसे ही सूरज के करीब पहुंचता है वो पिघलने लगता है। इस वजह से वो चिपटे ऑर्बिट में सूर्य की परिक्रमा करता है। दोस्तों ये कॉमेट अगर धरती पर गिर जाए तो ये हीट रेडिएशन और भूकंप ला सकती है, साथ ही अगर समुद्रों में गिरी तो सुनामी भी ला सकती है। नंबर 6, स्विफ्ट टर्टल।
दोस्तों स्विफ्ट टटल एक बहुत ही बड़ा भारी भरकम धूमकेतु है जिसके धरती से टकराने के काफ़ी चांसेस हैं। फिलहाल तो साल 4479 तक तो ये धूमकेतु धरती से नहीं ही टकराएगा। मगर दोस्तों अगर सच कहें तो कुछ भी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो वही महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस, भगवान बुद्ध और लोहे का शुरुआती काल था जब स्विफ्ट टटल धरती के बगल को छूकर गुजरा था। दोस्तों ये धूमकेतु धरती से टकराने पर उतनी तबाही मचाएगा जितनी तबाही उल्का पिंड के गिरने से डायनासोर्स के युग में मची थी, यानी कि सिर्फ टार्डीग्रेड और वाटर बियर्स जैसे कुछ अन्य जीवाणु को छोड़कर कोई भी धरती पर जिंदा नहीं बचेगा। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, स्विफ्ट टटल के धरती पर गिरने से धरती पूरी की पूरी ठंड से जम जाएगी और हरा भरा दिखने वाली हमारी धरती सफ़ेद बेरंग हो जाएगी। नंबर 7, सोलर फ्लेयर्स। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि धरती पर जीवन संभव करने में सूरज बहुत बड़ा योगदान देता है और जिसकी किरणें एक सीमित मात्रा में धरती पर पहुंचकर जीव जंतुओं को जीवन देती हैं, साथ ही धरती के वातावरणीय संतुलन को भी बनाए रखती हैं। मगर दोस्तों क्या आपको पता है कि सूरज की सतह ठंडी होती है और उसके अंदर सोलर फ्लेयर्स यानी आग की लपटों का विस्फोट होता रहता है, जिसमें खतरनाक किरणें जैसे कि यूवी लाइट, एक्स-रे और आयोनाइजिंग रेडिएशन निकलती रहती हैं। और साथ ही इस सोलर फ्लेयर्स में खतरनाक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी भी मौजूद होती है। दोस्तों ये सोलर फ्लेयर्स अगर धरती के वातावरण में घुसी तो ये वातावरण में जियोमैग्नेटिक तूफान ला देंगी और होगा ये कि धरती के सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस के सर्किट्स खराब हो जाएंगी और जिसके बाद उन सभी डिवाइसेस में से खतरनाक तरंगें निकलेंगी जो मानव डीएनए को बर्बाद कर देंगी और इस तरह धरती से सारा जीवन ही समाप्त हो जाएगा। नंबर 8, स्टार एक्सप्लोजन। दोस्तों हर चीज़ की तरह तारों की भी एक उम्र होती है जिसके बाद वो खुद से ही विस्फोट कर जाते हैं और ब्रह्मांड में समाकर खत्म हो जाते हैं। पर दोस्तों ये तारे अकेले समाप्त नहीं होते बल्कि अपने साथ साथ अपने आसपास मौजूद ग्रहों और बाकी चीज़ों को भी नष्ट कर देते हैं। दोस्तों समाप्त होते वक्त जब तारे विस्फोट करते हैं तो उनमें से बड़ी ही अधिक मात्रा में ऊर्जा, तरंगे और गर्मी निकलती है, साथ ही इतनी अधिक रोशनी निकलती है कि पूरा अंतरिक्ष उससे जगमगा उठता है। दोस्तों हमारी धरती के भी आसपास कई तारे मौजूद हैं और जाहिर है कि एक समय ऐसा आएगा जब वो भी खत्म होंगे और तब हो सकता है कि हमारी पृथ्वी भी खत्म हो जाए। नंबर 9, कॉस्मिक रेज। दोस्तों कॉस्मिक रेज घातक गामा रेडिएशंस का एक समूह होती है जो सूर्य से निकलती है और ब्रह्मांड में प्रकाश की गति से घूमती रहती है। दोस्तों अगर ये रेज धरती के करीब पहुंच गई तो इनमें मौजूद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज धरती के मैग्नेटिक एक्सिस यानी चुंबकीय अक्ष को उसकी जगह से हटा देंगी, जिसके बाद कॉस्मिक रेज धरती के वातावरण को चीरती हुई उसमें प्रवेश कर जाएगी, जिसके बाद दोस्तों ये किरणें वातावरण के कणों से टकराएगी और उन्हें अत्यधिक छोटे छोटे कणों में तोड़ देंगी जो फिर बारिश बनकर जमीन पर गिरेगी। दोस्तों जैसे ही ये छोटे छोटे कण जीवों के शरीर को छुएगी वो डीएनए को नष्ट करना शुरू कर देंगी और जिस वजह से धरती से सारा जीवन ही विलुप्त हो जाएगा। नंबर 10, बीटलग्यूज। दोस्तों बीटलग्यूज हमारे सौरमंडल में मौजूद एक विशाल लाल तारा है जो पृथ्वी से लगभग 6000 खरब किलोमीटर दूर है और अपने जीवन के अंतिम चरण में है। और दोस्तों वैज्ञानिकों की माने तो ये तारा कुछ हजार या लाख साल बाद अपना जीवन काल पूरा कर लेगा और तब ये एक बड़े पैमाने में विस्फोट कर जाएगा। दोस्तों उस वक्त जो रेडिएशन और ऊर्जा तारे से निकलेगी उसे धरती तक पहुंचने में लगभग 1 साल लगेगा और जिस दिन ये होगा वो दिन धरती के लिए कयामत का दिन होगा और पृथ्वी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों धरती के विनाश होने के इन 10 कारणों में से आपको कौन सा कारण सबसे ज़्यादा खतरनाक लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।